गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8522। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शायद मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट मैंने सोचा कि गुरु जी के मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स और इतना सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मुझे उसे बहुत बड़ी संगत के साथ भी शेयर करना चाहिए। सॉरी गुरुजी, मैं सत्संग को शेयर करने में थोड़ी लेट हो गई। मैं आपकी बच्ची हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए इस सत्संग को रिकॉर्ड करते समय। तो संगत जी, मैं बहुत टाइम से जो है बैंगलोर में जॉब कर रही थी। अब मुझे यहाँ पर 5 साल से भी ऊपर हो गया था, ऑलमोस्ट 7 years। तो मैं यहाँ पे बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि मैं दिल्ली एनसीआर जो है अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि उनकी भी अब एज हो गई है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो घर में अगर बच्चे हों तो पेरेंट्स को आसानी हो जाती है, और दादा दादी की भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और उनकी केयर हो जाती है। और हमें नहीं पता संगत जी कि कौन हमारे साथ कब तक है, हम किसका साथ कब तक जो है वो एंजॉय कर पा रहे हैं। तो मैंने ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले डिसीजन लिया कि मैं अब घर वापस चली जाती हूँ। मैं बैंगलोर में काफी समय से अकेली रह रही हूँ, मेरे घर वालों को भी मेरी जरूरत है, एंड मुझे भी घर वालों के साथ रहने का एक मौका इतने सालों बाद मिल जाएगा। तो मैं पिछले 1 साल से जो है वो अभी मैं करंटली एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, एंड मैं पिछले 1 साल से प्राइवेट जॉब्स के लिए ही ट्राई कर रही थी संगत जी। और मेरा जो मतलब फीडबैक था जो कंपनी से जो मुझे मिल रहा था संगत जी, वो बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं। एंड मैं बहुत ज्यादा नाकामयाबी, फेलियर और कांस्टेंट रिजेक्शंस फेस कर रही थी। तो इसी दौरान संगत जी मैं ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से बीच बीच में जलती बुझती जिसे कहते हैं जो स्पार्क होती है हमें एक जॉब चेंज करने की, वो मेरी आ रही थी और जा रही थी। तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाती थी कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी मुझे कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। और जब मुझ में फिर वापस से एनर्जी आती थी तो मैं फिर कोशिश करने लगती थी। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। एंड फिर मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी का एडवर्टाइजमेंट मिला, एंड मैंने वहां अप्लाई कर दिया, जो कि दिल्ली बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी ही थी। तो संगत जी, वो अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे सामने आई, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उसे अब बता भी नहीं सकती आप लोगों को। बट आई थिंक मैं जॉब सर्च कर रही थी और मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड मैं घर गई और मैंने अपने फादर को बोला कि ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है दिल्ली गवर्नमेंट में, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अप्लाई कर दूं। मेरे फादर ने मुझे एनकरेज किया एंड मैंने अप्लाई कर दिया। एंड देखिए संगत जी, उस जॉब अपॉर्चुनिटी को जो है मुकम्मल होने में इससे पहले मैंने जितनी भी चीजें सुनी थी या फिर अपने पहले वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बारे में जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन पता था, वो ऐसे था संगत जी कि जनरली अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 साल के करीब लग जाता है कि आप वापस उनका रिप्लाई बैक सुने, या फिर आपको कोई इंटरव्यू की भी कॉल आए, या फिर जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़े। बट संगत जी, मैंने अगस्त के आखिर में अप्लाई किया था इस पोजीशन के लिए, एंड मुझे दिसंबर तक मुझे एक इंटरव्यू कॉल भी आ गया। अब
ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एंड मिराकुलस था संगत जी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी इस पोजीशन से अ, मतलब काफी हद तक रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि मेरा प्राइवेट एक्सपीरियंस है एंड ये गवर्नमेंट सेक्टर जॉब था, एंड जो इसका डोमेन भी था वो भी मेरे करंट टाइप ऑफ वर्क से बहुत ज्यादा अलग था। बट गुरुजी की कृपा देखिए, मुझे इंटरव्यू कॉल आता है, मैं अचानक से बैंगलोर से दिल्ली जाती हूँ एंड सिर्फ एक ही सीट था संगत जी, एंड उस सीट के लिए मेरा सिलेक्शन जो है वो हो जाता है एंड मुझे ऑफर लेटर गुरुजी ने जनवरी के पहले वीक में ही एज अ न्यू ईयर गिफ्ट थमा दिया संगत जी। एंड जनवरी के सेकेंड वीक तक मैंने अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन डाल दिया, एंड अब जो है मैं बस अपने वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ संगत जी। तो ऐसे अगर हम गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें संगत जी, उन्हें हमेशा याद करते रहें अपने सुख में, अपने दुख में, एंड गुरुजी के साथ हम अपना कनेक्शन बना के रखें, चाहे हमारे साथ अच्छा हो, बुरा हो, या जैसा भी हम फील करें, तो गुरुजी जो हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। एंड गुरुजी जो हैं वो हम पर हमेशा अपनी प्रेजेंस, हमेशा अपना आशीर्वाद एंड हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं संगत जी। तो जो ये सब चीजें हुई मेरे साथ, और ये 3 से 4 महीने में ही जो ये सारी घटनाएं घटी, संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी ने कैसे सारे रास्ते जो इतने टाइम से बंद पड़े थे एकदम खोल दिए, एंड जो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर कुछ समय बिताना था उनके साथ, एंड उस शहर में जो मुझे नौकरी चाहिए थी, वो समस्या जो है गुरुजी ने मेरी सॉल्व कर दी। तो ऐसे ही संगत जी, कई सारे गुरुजी जो हैं ऐसे छोटे छोटे सत्संग करते रहते हैं, एंड गुरुजी, जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का डिसीजन लिया तो मेरे मैनेजर ने मुझे बिल्कुल भी अ, मतलब वो सरप्राइज जरूर थे, बट उन्होंने मुझे कोई ज्यादा रोकने की कोशिश, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं करी। तो संगत जी, गुरुजी का करिश्मा देखिए कि मेरे इमीडिएट मैनेजर ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी, बट उससे 2 लेवल ऊपर जो कि डायरेक्टर हैं मेरी टीम के, वो मेरे पास आते हैं 1 हफ्ते बाद और मुझे बोलते हैं कि तुम मत जाओ, हमें तुम्हारे यहाँ पे बहुत जरूरत है, एंड तुमने जैसा काम हमारे लिए किया वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड हम तुम्हें बहुत वैल्यू करते हैं, एंड तुम बताओ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम रुक जाओगी। तो संगत जी, उस दिन मुझे इतना ग्रेटफुल फील हुआ। मुझे इतने साल मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, मुझे इतना अच्छा फील हुआ संगत जी कि मैं उसे अब शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रू फेयरवेल संगत जी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट कंपनी थी आ, पढ़ाई के बाद जो मैंने ज्वाइन करी, एंड इसके साथ मेरी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू एंड फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट जॉब थी संगत जी इसी कंपनी के साथ। तो मैं यही कहूंगी, गुरुजी ने जो है एकदम 4 चांद लगा दिए मेरे यहाँ से एग्जिट पे। तो संगत जी, मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप जो हैं गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। ब्लेसिंग्स जो हैं गुरुजी जो हैं वो जानते हैं कि किस टाइम पर हमको डिलीवर करनी है, क्योंकि क्योंकि संगत जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम चीज जो है वो गुरुजी से मांग रहे हैं, जो भी इच्छा हमारी है कि गुरुजी उसे फुलफिल करें, वो सही टाइम पर अगर फुलफिल हो संगत जी, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। एंड गुरुजी जानते हैं कि वो सही टाइम हमारे लिए कब है, एंड वो हमें उसी टाइम पर देते हैं संगत जी जिस टाइम पर हमारा भला हो, हमें सुख और समृद्धि मिले। एंड ऐसे ही एक और सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूंगी संगत जी आप लोगों के साथ। तो जो मेरा बैंगलोर में घर था
वो क्योंकि अब मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो वो मुझे रेंट पर देना था। तो उसके लिए मैं टेनेंट ढूंढ रही थी, एंड क्योंकि मैं इतने टाइम से उसी घर में रह रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रही थी कि किसे दें। टेनेंट अच्छा होना चाहिए, और मुझे कोई कंप्लेन्ट्स नहीं आनी चाहिए अपनी नेबर से या फिर अपनी सोसाइटी से। तो मैं गुरुजी से मेरे मन में ये था कि गुरुजी आप मुझे एक अच्छा और सुलझा हुआ टेनेंट दें, ताकि मैं आराम से जो अपनी न्यू जॉब है उसे ज्वाइन कर पाऊं, और एक न्यू मतलब अपने होम टाउन में इतने सालों बाद सेटल हो पाऊं। तो गुरुजी ने जो है मुझे 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे एक टेनेंट भेजे, जो अंकल जी खुद अपनी मदर के साथ गुड़गांव से बैंगलोर मूव कर रहे हैं एक नई जॉब के लिए। एंड वो अंकल जी एकदम मुझे अचानक से मिलते हैं संडे को, एंड बोलते हैं कि मुझे आपका घर बहुत पसंद आया, मैं टोकन अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ। एंड संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने कैसे हाथों हाथ सब चीजें जो हैं एकदम फौरन, जैसे कि सब मेरी इच्छाएं गुरुजी पूरी करते जा रहे हैं। एंड संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी ने मैं जितना रेंट चाह रही थी उतना रेंट मुझे दिलवा दिया। एक अच्छा सुलझा हुआ टेनेंट जो है कि जो मेरी नेटिव सिटी से बिलोंग करने वाला, जिससे मुझे बात करने में आसानी रहेगी और आगे जाके कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी, वो मुझे टाइम रहते बिना कोई टाइम वेस्ट किए और बिना ज्यादा मेहनत किए मुझे दिलवा दिया संगत जी। तो इसी बात पे मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगी कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी को सदा अपने मन में बसा के रखिए, एंड उन्हें हर पल जब जब आप कर पाए उन्हें याद करिए, उनका भजन करिए, उनके सत्संग सुनिए, अपने कष्ट कटवाइए, और अपनी जो भी आपके साथ आप बीती होती है संगत जी, उसे बाकी संगत के साथ शेयर करिए, ताकि गुरुजी की जो करिश्मे हैं, गुरुजी के जो सत्संग हैं, वो सब संगत सुन पाए। जो लोग अभी गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी पता चले कि वो क्या मिस कर रहे हैं संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7411। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, आपका लाख लाख शुक्राना जो आप सबका सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, आपको खूब ऊंचाइयों तक लेकर जाए गुरु जी। सोनू भैया को और सारी संगत को बहुत ब्लेस करे। सत्संग सुनने वालों को भी ब्लेस करे, जो नहीं सुनते हैं उनको भी ब्लेस करे, सभी बच्चों को ब्लेस करे। संगत जी, अब मैं गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैंने शायद संगत जी आपने शायद मेरा पिछला सत्संग सुना होगा। उसमें मैंने बताया था ना कि मेरे अंकल जी मुझे मंथली सत्संग पे नहीं जाने देते, कहीं भी नहीं जाने देते, कि मीन्स कहीं पे भी सत्संग हो, चाहे मंथली हो चाहे किसी के घर पर हो, सत्संग पे नहीं जाने देते। तो संगत जी, हम संगत को पता है कि हम गुरु जी के सत्संग पे जाते हैं तो हमारे बहुत कष्ट कटते हैं, और हमें हमें यही होता है ना कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हमारे कष्ट कटते हैं, हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हम गुरु जी से मिलते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं संगत जी। तो ऐसे ही सबका मन होता है गुरु जी के सत्संग, लेकिन संगत जी हमें ये भी पता है ना कि हमारे घर में
जो अंकल लोग होते हैं वो इन बातों को कम मानते हैं, लेकिन हम जो लोग गुरुजी से जुड़े हैं उनको पता है कि गुरुजी क्या है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनको नहीं पता गुरुजी की शक्ति क्या है, गुरुजी की पावर क्या है। तो संगत जी, इसीलिए मैं अपने अंकल जी से कभी किसी चीज़ के लिए आर्गुमेंट नहीं करती हूँ, मैं तो सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। तो संगत जी, ऐसी ना मैं मंथली सत्संग पे नहीं जा रही थी। अभी मैं जनवरी में गई थी तो उस तब भी गुरुजी ने मेरा रास्ता बनाया था। तो संगत जी, जैसे हम सुनते हैं ना कि गुरुजी कभी किसी को सत्संग पे खाली हाथ नहीं भेजते, चाहे वो डुगरी मंदिर हो, चाहे वो बड़ा मंदिर हो, कहीं भी हो, गुरुजी के दर्शन करने जाओ ना, तो गुरुजी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ते हैं। तो ऐसी संगत जी, मैंने जब ना जनवरी में मैं सत्संग पे गई, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे मंथली सत्संग के रास्ते खोल दो, प्लीज़ गुरुजी, क्योंकि मैं कब तक झूठ बोल कर आऊँगी, कभी ना कभी तो अंकल जी को फिर से दोबारा पता चलेगा, फिर घर में क्लेश होगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके सत्संग पे भी आऊँ और घर पे कोई क्लेश भी ना हो और अंकल जी आपको कुछ गलत भी ना बोले। संगत जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे कष्ट मेरे गुरुजी अपने ऊपर ले। तो संगत जी, आप गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पे 3 साल हो गए मंथली सत्संग होते हुए, कभी कभी आज तक नहीं हुआ कि संडे के अलावा गुरुजी का सत्संग हो, मंथली सत्संग हो, क्योंकि बाकी तो अगर किसी के घर में होता है वो तो संडे के अलावा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मंथली सत्संग है ना वो संडे को ही होता है। सेकंड संडे होता है या थर्ड संडे होता है। तो संगत जी, आप ये देखो 3 साल हो गए सत्संग होते हुए, लेकिन आज तक संडे के सिवा कभी सत्संग नहीं हुआ। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी कि मेरी बेटी संडे को नहीं आ सकती, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी ना संडे को मोस्टली घर पे ही होते हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन बाकी दिन तो पता होता है कि मॉर्निंग जाके इवनिंग को ही आते हैं। तो संगत जी, संडे को मुझे पता होता है कि अगर मैं जाऊंगी तो फिर मेरे को बेवजह बोलेंगे, गुरुजी को बोलेंगे, तो इसी वजह से मैं संडे को कहीं भी सत्संग पे नहीं जा सकती। तो संगत जी, ऐसे करते करते मैंने सोचा कि अब क्या करूं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। संगत जी, आप ये देखो, गुरुजी ने इतना इतना इतनी मेरे से प्यार करते हैं, इतना मेरा ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी परेशान होती है। तो संगत जी, आप ये देखो, गुरुजी ने सत्संग 14 फेब का रखा, 14 फेब सैटरडे को। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी, आप मेरे लिए कितना सोचते हो, आप अपनी बेटी को कितना प्यार करते हो। आपने सोचा कि मेरी बेटी एतवार से संडे को नहीं आ सकती, सॉरी संगत जी, मेरी बेटी संडे को नहीं आ सकती, तो उन्होंने सत्संग ही शनिवार का रख दिया, जबकि आज तक कभी नहीं हुआ। 3 सालों में सत्संग की डेट कभी नहीं चेंज हुई, मोस्टली सत्संग संडे को ही होता है। तो शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी का। संगत जी, अगर मुझसे बोलते कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर देना संगत जी, क्योंकि ना सर्दी ज्यादा होने के कारण मुझे कोल्ड हुआ है। कोल्ड के कारण ना मेरा थोड़ा सर में भी बहुत थोड़ा पेन हो रहा है, तो इसी वजह से मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पर मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी हाजिर नाजिर है, जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, संगत जी, संगत जी, हमें पता है ना गुरुजी हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब कुछ सुनते हैं। कई बार तो संगत जी, गुरुजी ऐसे झट से सुन लेते हैं ना, जैसे हमने अभी सुबह कोई गुरुजी को कहा और ऐसे ही कहा और शाम तक काम हो गया। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ। संगत जी, मैं ना गुरुजी के लिए फूल लेने गई थी। फूल फूल लेते लेते ना वहां पे ना छोटे कैलेंडर पड़े थे न्यू ईयर के। तो संगत जी, मुझे ना छोटे कैलेंडर कहीं से मिल नहीं रहे थे, मिलते तो है मार्केट में, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे, खत्म हो गए थे। तो मैंने सोचा, आंटी को पूछा कि आंटी ये छोटे कैलेंडर किसके हैं, मुझे दे दो अगर आप सेल करते हो। तो बोले कि नहीं, ये किसी के हैं, कोई रख कर गया है, थोड़ी देर तक लेकर जाएगा, तो मैं नहीं दे सकती। तो मैं ना मन में सोचा, गुरुजी ये छोटे कैलेंडर ना मुझे भी चाहिए, बहुत छोटे कैलेंडर है, बहुत अच्छे थे। तो मुझे ये हो गया कि गुरुजी प्लीज 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 मुझे ये छोटे कैलेंडर चाहिए। संगत जी, मैं तो कह के ये बात भूल गई कि देखी जाएगी, अगर जब मिलने होंगे मिल जाएंगे, पर मैंने गुरुजी को जरूर बोला था वहां पे जब मैं फूल ले रही थी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक बात जरूर, मैंने ना जब कैलेंडर देखे तो मैंने भाई को फोन किया कि भैया मुझे ना छोटे कैलेंडर चाहिए, आप क्या मंगवा सकते हो।
तो भाई बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो संगत जी आप ये देखो गुरुजी कितनी कितनी अपनी बेटियों की सुनते हैं। संगत जी मैंने सुबह बोला, गुरुजी ने शाम को कैलेंडर मेरे घर पे भेज दिया मेरे भाई के थ्रू। करवाया तो गुरुजी ने है, लेकिन ज़रिया मेरे भाई बने। संगत जी गुरुजी का लख-लख शुक्राना। छोटी-छोटी बात भी गुरुजी बहुत-बहुत दिल से सुनते हैं। संगत जी गुरुजी बेटियों की बहुत सुनते हैं, बेटियों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। ऐसे ही संगत जी एक सत्संग मेरा और है। अभी ना सर्दियाँ शुरू ही हुई थी, स्टार्टिंग ही हुई थी सर्दियों की, अभी 20-25 दिन ही निकले थे। तो जैसे कि हम संगत जी जानते हैं कि सभी का सर्दी में साग और मक्की की रोटी खाने का बड़ा मन होता है। तो संगत जी मैं ना साग बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ना हम घर में 3 जाने हैं, मैं, मेरे अंकल जी और मेरे बेटा अंकल जी। तो संगत जी हमें ये है कि हमें ना कहीं न कहीं से साग आ जाता है, या तो पिंड में से आ जाता है या कहीं न कहीं से साग आ जाता है, इसीलिए ना मैं बनाती नहीं हूँ। तो संगत जी ऐसे ही ना मेरा मन कर रहा था, मैंने बोला गुरुजी साग खाने का बहुत मन कर रहा है। तो संगत जी मैंने ना जैसे सुबह मेरे हस्बैंड शॉप पे जा रहे थे, मैंने उनको बोला कि आज ना मेरा साग खाने का बहुत मन हो रहा है। हमारे यहाँ पे ना पिंड से एक अंकल साग देकर जाते हैं। मैंने इनको बोला कि वो अंकल ना अब आए नहीं है कभी साग देने, भी आप उनसे पूछना। कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल जी शॉप पे न 9 बजे चले जाते हैं, तो संगत जी 12 बजे मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि तूने सुबह साग को बोला था ना, 12 बजे अंकल जी साग दे गए शॉप पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी इन इतना ज़्यादा अपनी बेटियों को प्यार करते हैं ना, इतना ज़्यादा क्लोज़ होकर सुनते हैं ना, उनको लगा कि मेरी बेटी का साग खाने का मन है, मेरी बेटी डुगरी नहीं आ सकती, मेरी बेटी बड़े मंदिर नहीं आ सकती, मेरी बेटी सत्संग पे नहीं आ सकती, तो उन्होंने मुझे घर पे ही साग भेज दिया संगत जी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है संगत जी, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। ऐसी संगत जी मेरे एक और सत्संग है संगत जी, मेरे ना मेड लगी हुई थी, तो ना मेरी मेड ने ना मुझसे, जैसे सभी मेड लेती हैं, मेरी मेड ने ना मेरे से काफ़ी पैसे उधार ले लिए थे। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं बताऊँगी संगत जी, ये मेरी और मेरे गुरुजी के बीच की बात है संगत जी। तो सॉरी संगत जी, मेरी काम वाली ने ना मेरे से बहुत अमाउंट ले ली थी, तो वो ना वापिस नहीं कर रही थी। ले तो लिए थे, फिर ना वो काम भी नहीं करी थी। मैंने बोला या तो तू काम कर दे, या फिर तू मेरी पेमेंट वापस कर दे, धीरे-धीरे करके कर दे, अगर तुझसे इकट्ठी नहीं दी जाती तो तू धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े करके वापस कर दे। तो मैंने बोला अगर नहीं होते तो तू काम कर दे। उसने काम भी नहीं किया और पेमेंट भी नहीं दे रही थी। तो संगत जी हमें सबको ही पता है ना कि हमारे अंकल जी भी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कमा कर लाते हैं। तो संगत जी हम मानते हैं कि सबको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन संगत जी किसी के पैसे रखना बहुत गलत बात है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए संगत जी। तो मुझे अंकल जी से बहुत डाँट पड़ रही थी कि तू सबको ऐसे ही पैसे दे देती है, पूछती नहीं है, ये है, वो है। अंकल जी मुझसे बहुत बोले, तो संगत जी मैंने गुरुजी के ना चरणों में अरदास लगाई अमृत वेले में, गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल जी से मेरे बहुत डाँट पड़ रही है, आप ना उस आंटी से मेरे पैसे दिलवा दो संगत जी। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सुबह अरदास लगाई संगत जी, वो काम वाली आंटी मेरे कुछ पैसे मेरे वापिस कर गई संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ज़रूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना संगत जी। संगत जी मेरे एक शुक्राना सत्संग और है संगत जी। सॉरी सोनू भैया, मैं आपका बहुत टाइम ले रही हूँ, लेकिन संगत जी सत्संग सत्संग करने मेरे बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि मेरे को गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर संगत जी। हम गुरुजी से माँग तो लेते हैं, लेकिन जब हमने शुक्राना करना होता था तो हम आजकल करते रहते हैं। तो इसीलिए संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था। गुरुजी की महिमा बताना बहुत ज़रूरी था, गुरुजी का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी था संगत जी। अब मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, हमारे ना 2 घर हैं, बिल्कुल साथ-साथ ही हैं। एक घर में हम रहते हैं और एक घर खाली पड़ा है।
तो संगत जी ऐसी ना मेरे अंकल जी ने ना किसी को बोल दिया कि हम ना वो घर रेंट पे देंगे। तो मेरे को बोला था कि हम रेंट पे देंगे मेरे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ही कह रहे हैं नहीं देना है, क्योंकि मेरा ना उधर थोड़ा सामान पड़ा है। तो इसी कारण ना मुझे ये हो गया कि अगर इन्होंने रेंट पे दे दिए तो मैं सामान कहाँ रखूंगी। हमारे घर में ना एक्चुअली दीमक लगी हुई है, तो मैंने अपना आधा सामान ना उधर घर में रख दिया। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई कि हाय अंकल जी ने अगर रेंट के लिए बोल दिया, अगर किसी ने रेंट पे ले लिया तो मैं अपना सामान कहाँ रखूंगी। संगत जी आपको पता है ना कि जेंट्स लोग इन चीजों को नहीं मानते। वो बोले कि तो अपना सामान ना कहीं रूम में रख लेना। मैंने बोला मैं रूम में नहीं रखूंगी, रखूंगी तो मैं कपबोर्ड में ही रखूंगी, आप ना मेरा न्यू कपबोर्ड बनवा दो। बोले कि मैं नहीं बनवा सकता, अभी जब टाइम आ लगेगा तब बनवाऊंगा। संगत जी मेरे हस्बैंड ना बहुत बिजी रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा मैं बनवा दूंगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आपको जैसा ठीक लगता है, आपको जो ठीक लगता है, अगर आप चाहते हो कि ये घर रेंट पे चढ़े तो चढ़ाना। अगर आपको लगता है ना कि ये घर से रेंट पर नहीं चढ़ना चाहिए, तो आपको जैसा ठीक लगे गुरुजी आप वैसे करना। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो जो रेंट वाले अंकल आंटी इस घर देख कर गए थे उन्हें घर बहुत पसंद आया, और मुझे भी यही था कि अब ये हाँ कर देंगे। मैं क्या करूँगी, मैं अपना सामान कहाँ रखूँगी? संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल जी ने खुद से आगे से बोल दिया कि चल रहने दे, तू उनको जवाब दे दे कि हमने घर रेंट पे नहीं देना। संगत जी आप ये देखो गुरुजी क्या-क्या चमत्कार करते हैं। संगत जी गुरुजी का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। संगत जी आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत जी गुरुजी के साथ बातें करो, किसी तीसरे को बीच में मत लेकर आओ। संगत जी गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी मैंने किसी सत्संग में सुना था, गुरुजी बेटे तो बेरों की तरह बांट देते हैं, लेकिन लड़कियां किसी किसी को देते हैं, बेटियां किसी किसी को देते हैं। संगत जी गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी बस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन संगत जी आप ये मत सोचो कि गुरुजी करते नहीं है। गुरुजी करते हैं, गुरुजी हमें बेटर देते हैं, गुरुजी हमें अच्छा देते हैं। संगत जी आप ये बोलो गुरुजी को, गुरुजी आपको मेरे लिए जो ठीक लगे आप वो करो। संगत जी ऐसी ना एक सत्संग मेरा हो रहा है, ये ना जो सोनू भैया सत्संग सुनाते हैं, इनमें ना इनमें एक आंटी है जिनका मोबाइल का पासवर्ड, वो जो आंटी पासवर्ड भूल गए थे। मुझे ना उन आंटी की आवाज बहुत 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 प्यारी लगती है। संगत जी तो ना संगत जी ये नहीं है कि जितने भी संगत परिवार है उन सबकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा गुरुजी का शुक्राना करते हैं, लेकिन वो आंटी की आवाज पता नहीं क्या स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत ज्यादा दिल को छूती है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, ना मैं एक ही दिन ऐसे सत्संग सुन रही थी, मैं ना मन में ही सोच रही थी कि गुरुजी इतने दिन हो गए वो आंटी जी का सत्संग नहीं आया और सबके आगे। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी मन में सोच ही रही थी, सत्संग सुन ही रही थी ईयरफोन लगाकर, साथ ही साथ वो आंटी जी का सत्संग आ गया। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप कितना सुनते हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो मन की बात पढ़ लेते हैं, इतने छोटे छोटे चमत्कार तो गुरुजी पता नहीं कितनी बार करते हैं, हम भूल जाते हैं। संगत जी गुरुजी इतना इतना ज्यादा कई बार तो मुंह से बात निकालो साथ ही साथ पूरी कर देते हैं, इतना तो हम भूल जाते हैं। शुक्राना सत्संग गुरुजी तो हमारे साथ डेली शुक्राना करते हैं, डेली हमें चमत्कार दिखाते हैं, डेली हम पर कृपा करते हैं। तो संगत जी अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, अब मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूंगी और अब सारे संगत परिवार को यही कहना चाहूंगी कि आप गुरुजी के साथ जुड़ो, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी और को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी और आप, बस आप दोनों में ही वो बात होनी चाहिए। संगत जी गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, गुरुजी ने मुझ पर इतनी मेहर करी। संगत जी गुरुजी सरबत का भला करे, सारे संगत परिवार को ब्लेस करे, सभी बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखे, सभी को ब्लेस करे। सोनू भैया आपको गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करे, आपकी फैमिली को खुश रखे, आपको खूब ऊंचाइयों तक लेकर जाए। संगत जी सोनू भैया बहुत अच्छे हैं, सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। सोनू भैया आपका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। सोनू भैया
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। मुझसे बोलते हुए, सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई हो, कोई भी मैंने अपशब्द बोला हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से और संगत परिवार से और सोनू भैया से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग विराम कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस से शुक्राना गुरु जी। हर जन्म से शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू भैया जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग काफ़ी दिनों बाद शेयर कर रही हूँ। जो गुरु पाक की मर्जी थी, आज शुक्रवार 30 जनवरी गुरु पाक ने जो मुझसे शुक्राना आज करवाया, शुक्रवार का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका भी सोनू भैया तहे दिल से शुक्राना। खूब ढेर सारी ब्लेसिंग जो आपने मुझे भेजी है, रुद्राक्ष की और गुरुपा के येलो चोले के स्वरूप वाली। ये तो मेरा लक्की येलो चोले वाला स्वरूप है, जो स्टार्टिंग से ही मुझे गुरुपा ने बोला था कि तेरे घर येलो चोले में आ रहा हूँ तुझे दर्शन देने। तो मुझे हमेशा इसी चोले की जो ब्लेसिंग गुरुपा देते हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज सुबह 30 जनवरी को ही सोनू भैया मुझे मेरी ब्लेसिंग, खूब ढेर सारी ब्लेसिंग मिली है जो आपने भेजी है। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपको खूब तरक्की दें, चढ़ती कला में रखें, आपको खूब खुशियाँ बख्शें, लंबी उम्र बख्शें, खूब तरक्की करो सोनू भैया। आप हमारे जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, परमात्मा गुरुपा आपको खूब उसमें बढ़ोतरी दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरे ना ये शुक्राना 24 जनवरी को मेरे हस्बैंड अंकल का ना बर्थडे था। तो उससे पहले मैं अपने भाई के लिए शुक्राना लगाना चाहती हूँ। संगत जी, 1.5 साल से भी मेरी मम्मी पापा जो एक्सपायर हो रहे हैं, मेरी मम्मी 1.5 साल से एक्सपायर हो चुके हैं, गुरुपा के चरणों में। तो मुझे गुरुपा ने एक दिन दिखाया भी था। मेरे मम्मी पापा भोले बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप है, और उसमें ना वाइट कलर की माला, जो पुष्प की माला होती है, वो भोले बाबा ने पहन रखी है। तो मम्मी पापा दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा को आपने अपने चरणों में जगह दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1.5 साल मेरी मम्मी ना जॉब करते थे, तो 1.5 साल हो चुके हैं। मेरे भाई को ना नौकरी मिलनी थी मेरे मम्मी की, तो उस बीच ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई। मैं इसको नौकरी है ना मिल नहीं रही थी। तो हमने बहुत ज़्यादा जतन भी किए, बहुत कागज पत्तर लगाए, तो पता नहीं क्या डिले हो रहा था, जो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो संगत जी, अब जाके मेरे भाई को गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे। मेरे भाई ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगा है, तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है उसकी। तो अकेला जब सोता है वो, तो उसको रात को नींद नहीं आती है। संगत जी, आप समझ सकते हैं, एक बच्चा जिसका घर भी उजड़ा हुआ है 18 साल से, और मम्मी पापा भी नहीं है सर पे, तो हम भी अपनी गृहस्थी वाले हैं, तो कभी कभार आ जाते थे। तो संगत जी, अभी 10 दिन पहला ना उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ। नौकरी तो चलो उसको 13 तारीख को मिल गई, जो गुरुपा ने 13 जनवरी को उसको ब्लेसिंग दी है ना। तो मेरे घर पे डब्बा लेके आया मिठाई का, तो मैंने सबसे पहले गुरुपा को ही भोग लगाया। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुपा। तो मेरे भाई को 1.5 साल बाद जॉब मिल गई है। तो संगत जी, वो भी बहुत खुश हुआ। तो बस अभी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा मेरे भाई की तबीयत को ठीक रखो। वो रात को बहुत परेशान रहता है, कभी उसके कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं है, तो ड्रिंक करता है वो, तो फिर रोने लग जाता है मम्मी को याद करके। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, आपको पता है गुरुपा। 8वां मंथ मेरे को शुरू हो गया है। संगत जी, मेरे लिए सब प्रेयर करना सोनू भैया गुरुपा से, कि सब कुशल मंगल हो जाए। गुरुपा ने जो ब्लेसिंग दी है, ब्लेसिंग के साथ बेबी इस दुनिया में कदम रखे। अच्छा स्वस्थ बच्चा, जैसे मेरा पहला बच्चा है, ऐसा निरोगी काया और स्वास्थ्य और दिमाग से एक्टिव तो बच्चा, ऐसा गुरुपा क्या ही मुझे एक रूप चाहिए।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी बस मैं अभी मेरे भाई पे ना कुछ ऐसी ही विपदा आन पड़ी थी 10-15 दिन पहले। उसका जैसे केस चल रहा है, उसकी वाइफ ने खर्चे लगा रखा है, 18-17 साल हो गए हैं। तो संगत जी हमारे ना यहाँ पे लड़के हैं मोहल्ले में, तो पड़ोस में ही है। तो ना चिट्टे जो ड्रग्स वगैरह होता है, चिट्टा बोलते हैं जिसको, तो नशे का वो व्यापार करते हैं। तो पुलिस है ना हमेशा इनके घर पे ना गेड़े मारती है। तो संगत जी मेरे भाई को ना 4 बजे ना 10 दिन पहला पुलिस आई, बहुत ज़्यादा 26 जनवरी करके। उन्होंने जो भी नशे बेचते हैं करते हैं सबको उन्होंने उठाकर पर्चा डालना था उन पे। तो संगत जी मेरे भाई पत्नी कैसे अचानक से ना, बस उस दिन इसकी किस्मत ही बहुत खराब थी, ये ना उठकर देखने चला गया बाहर। तो जैसे ही भाई उनके घर पे चला गया बताने के लिए, भाई आपके भी ना साइड पे कर दो बच्चों को, पुलिस आई है। तो संगत जी पुलिस ने इसको देख लिया तो बोले कि इतला करने आया है, ये भी नशा बेचता है। संगत जी तो इसको पुलिस है ना सुबह 4 बजे पकड़ कर ले गई। तो हमारी ना चाची है, तो उसके लड़के ने इसको बहुत मारा। तो फिर भाई हमारे भी घर में आ गया ये, तो इसको बहुत थप्पड़ों से मारा। तो संगत जी फिर ये अपना मोबाइल और पैंट वहीं पे छोड़ के चला गया अपने लोअर पहन के। तो संगत जी वो हादसा तो भूला नहीं जाता। फिर भी गुरुपा ने बहुत बचाया। तो उससे पहले गुरुपा का ना मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई को ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, लंबी उम्र दे दी है उसको, अब उसकी ज़िंदगी में ना कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये भी शुक्राना भी कर अपने भाई के लिए, और ये सत्संग को अपने भाई के और भेज दे इस मैसेज को। तो संगत जी मैंने भेजा, तो जब सुबह मुझे 6 बजे कॉल आई मेरी बहन की, तो मैं बोली गुरुपा ये कैसा, आपने मेरे को भी पहले आपने मैसेज दिखाया कि तेरे भाई की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, तू टेंशन ना लिया कर। तो सुबह सुबह ये कॉल आई मुझे कि मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। संगत जी फिर मेरे हस्बैंड अंकल गए, तो मैं डरी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना गुरुपा पर बिल्कुल इतना भरोसा था ना। तो मैं ना रोई हूँ ना मेरी आंखों में आंसू आया है, क्योंकि ना गुरुपा के आने से पहले ना मेरी लाइफ में मैं हर बात के लिए टेंशन में हो जाती थी, रो पड़ती थी, बट मैं अब नहीं रोती हूँ। तो मैं ना बोली कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तो गुरुपा है सब ठीक करेंगे। मुझे बिल्कुल भी एक दाने की तिनके की जैसे भी मुझे ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा था गुरुपा साथ ही है उसके। तो मेरे हस्बैंड अंकल 7 बजे भी थाने में गए। तो संगत जी फिर मेरे जो जीजा जी हैं, मेरी बहन, फिर वो 11 साढ़े 11 के करीब आए। तो संगत जी फिर जो हमारे यहाँ पे जो प्रधान होते हैं कमेटी में, तो वो सब गए। तो बोले लड़का तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वो बोले कि ये तो इत्तला करने चला गया। हमें लगा तो इसकी तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, तो ये क्यों उठ के ऐसे भागा, भाई ये क्यों ऐसे उठ के भागा, भाई ऐसी तरह नशे वाले में पड़ रहे हैं। भाई ऐसे कोई भी बात नहीं है। तो हम तो ना भी नशे वाले भी इसी तरह नशे वाले ਨੂੰ फड़ना सी, ये क्यों भज्जिया देख के भी इसी तरह शक के आधार पे फिर फड़ना ही है। तो संगत जी उन्होंने ले जाके बिठा लिया मेरे भाई को। तो बोल रहे कि 10,000 भी जुर्माना लगेगा, फिर छोड़ेंगे, नहीं तो हम इसको ना भी हथियार समेत भी इसके ऊपर भी पर्चा डालना हमने। तो संगत जी हमें पता है गुरुपा ने हमें जैसे बचाया है, तो गुरुपा बोले घबरा मत, तेरे भाई के साथ ही हूँ। तो संगत जी फिर शाम को 7-8 बजे उसको छुड़वा कर ले गए। तो गुरुपा की कृपा से 1 रुपया भी नहीं लगा। 10,000 जुर्माने की वो बोल रहे थे, बोले कि पर्चा डाल देंगे कि सारी उम्र के लिए जेल के अंदर ही रहेगा, तो नौकरी भी चली जाती उसकी। तो गुरुपा ने इतनी कृपा की है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई के लिए गुरुपा, जो आपने उसको बचाया। तो संगत जी 2-3 दिनों से गुरुपा मैसेज भी दे रहे थे कि तेरे भाई की लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, कि उसको बोल कि वो टेंशन ना ले, खुश हो जाए, भाई अब तरक्की उसके कदम चूमेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, वो बहुत परेशान है। प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में जो भी दुख चल रहे हैं शरीर को लेके, फिजिकल सर जो भी है, किस्मत के जो जुड़े उसके दुख हैं वो सब दूर कर दो गुरुपा। वो ड्रिंक पी के हो जाता है थोड़ा सा खराब, बहुत बेकार सा हो जाता है, बट वो बहुत टेंशन में है, दिन में वो बिल्कुल सही रहता है गुरुपा। तो संगत जी मेरे भाई के लिए शुक्राना था जो गुरुपा ने मुझे बोला कर। तो संगत जी 25 तारीख को मैंने मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे मनाया। 24 का था उनका बर्थडे, शनिवार का। तो फिर वो बोले कि
आज भी मेरे दोस्त मनाएंगे, अभी हम संडे को मना लेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं। तो मुझे याद नहीं था 25 तारीख है। तो संगत जी फिर मुझे ना ग्रुपा का मैसेज आया। मैं सोच रही थी भी मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि मुझे ना एक मेरा फरिश्ता है जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग डाली थी, कुछ मेरे अकाउंट में पैसे डाले थे, उनसे ना मेरे 2 महीने बहुत अच्छे निकले हैं। कुछ कपड़े खरीदे मैंने मेरे बच्चे के, खुद के, सर्दियों के, जैसी मेरी कंडीशन है प्रेगनेंसी की। तो उस बीच मैंने कपड़े खरीदे, जो मुझे हेल्प मिली गुरुपा की कृपा से, जो मुझे मेरे फरिश्ते ने मुझे हेल्प दी है मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल के। तो मैंने उससे अपनी बच्ची के कपड़े खरीदे, खुद के खरीदे। मेरे हस्बैंड अंकल का बीच में बर्थडे आ गया, तो मैं बोली कि अभी मेरी प्रेगनेंसी भी नज़दीक आ रही है, तो मेरे पास तो कुछ ही पैसे बचे हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे खर्चा कर दूंगी तो मैं आगे क्या करूँगी, मुझे तो ज़रूरत भी है आगे, और दूसरा बेबी आने वाला है, उसके लिए भी मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो संगत जी गुरुपा का दूसरे दिन ही मैसेज आया, तू शॉपिंग खुल के किया कर, क्यों चिंता लाई हुई है तू, भाई कंजूसी ना बरता कर। संगत जी मैं जैसे खुद के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ, अगर मुझे थोड़े से कॉस्टली दिखे तो मैं छोड़ देती हूँ, तो अगर मुझे 1000 से ऊपर भी लगे तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है भाई, 700-600 तक मैं सूट पहन भी ले लूँगी। तो संगत जी उस बीच मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं अपने अकाउंट में कि मेरे जो दूसरा बेबी आने वाला है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ सामान चाहिए, कुछ खुद फल फ्रूट, कुछ दवाई दारू खुद का भी चाहिए। हस्बैंड भी करते हैं पर मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके सिर पे भी 3-3 किश्तों का कर्जा चढ़ा हुआ है। तो संगत जी उस बीच मैं 10 दिन से अपने घर पे ही रह रही हूँ। माफ़ करना सोनू भैया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सत्संग, बहुत दिन से किया नहीं है। तो 10-15 दिन से मैं अपने घर पे ही रह रही हूँ। तो गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे थे बेटे शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो उस बीच 25 जनवरी को गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे मनवाया मुझसे। तो गुरुपा बोले कि तू क्यों कंजूसी करती है, खुल के शॉपिंग कर। तो संगत जी मैंने उनको गिफ्ट देना था, तो कपड़े वगैरह कम ही लेते हैं वो पैसों के करके, तो मेरे को बोले कि तू ले ले और बच्चे को दिला दे। मेरा कोई बात नहीं, मैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता, हम ले रहे हैं और आपको थोड़ी मैं ऐसे छोड़ूंगी, कोई बात नहीं, जो मेरे पैसे वो आपके ही हैं, तो हम रल के लेंगे। तो संगत जी मैं 25 तारीख को मैंने उनके लिए शॉपिंग की, तो मैं 2100 के 2000 के करीब उनके लिए ड्रेस लेके आई हूँ, उनको पैंट शर्ट दिला के लाई हूँ। तो बोले कोई बात नहीं तू मेरे को लोर दिला दे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने गिफ्ट देना है ना। तो गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है, गुरुपा बोल रहे हैं कि क्यों कंजूसी कर रही है भाई, तेरे पास इतना धन बरसेगा तू संभाल नहीं पाएगी। तो मैं कि क्यों टेंशन ली है, गुरुपा देने वाले हैं जब। तो मैंने उनको शॉपिंग करवाई खुल के, दिल खोल के, अनंतम अनंतम शुक्राना। 25 तारीख को मैंने अपने हस्बैंड अंकल का बर्थडे मनाया, गुरुपा का स्वरूप रखा पास में, और देखो गुरुपा ने ब्लेसिंग भी दी। संगत जी उनका बर्थडे जो मनवाया गुरुपा ने 25 तारीख को 2+5 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और गुरुपा हमेशा ही मुझे एंजल नंबर जैसे 777 777 की ब्लेसिंग देते ही देते हैं। तो संगत जी जो गुरुपा के मैसेज मुझे आ रहे थे 25 से पहले के, तो गुरुपा बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज भी टेंशन लाई हुई है, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ मैं हैगा तेरे नाल, चल आज दा दिन शुक्राना करके शुरुआत कर। संगत जी मैं फिर से अपने घर के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि रेंट पे रह रही हूँ। तो मैं ग्रुपा को यही बोल रही थी, ग्रुपा भाई मुझे खुद का घर ब्लेस कर दो भी, ताकि मेरे बच्चे अपने घर में खेल सकें। तो संगत जी मैंने 2-3 लॉटरी भी पाई थी, जिसमें से 200 रुपये निकले थे, फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने एक और पाई, उसमें 100 रुपये निकले। तो मैं रोने लगी, गुरुपा आप बोलते हो कि लॉटरी डाल, भी तेरी लॉटरी निकलेगी, तो मैं कि कुछ नहीं निकल रहा है गुरुपा। तो चलो आपकी कृपा से 100-200 जो भी निकल रहे हैं गुरुपा, तो उसकी लॉटरी पा देते हैं मेरे हस्बैंड अंकल। तो इसलिए मैं टेंशन में हो गई थी घर को लेके। तो गुरुपा बोले भी तू फिर टेंशन लाई हुई है, मैं बैठा हूँ ना, तू शुक्राना कर बस। तो गुरुपा बोले मुझे पता है तेनू नौकरी और घर को लेके चिंता में है पुत्र, कल हम तेरी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, बस तू शुक्राना कर। संगत जी मैं 10-15 दिन से अपने भाई के घर पे बैठी हूँ, तो मुझसे ऐसी कंडीशन में ना बैठा जाता है, ना भी शुक्राना हो पाता है। तो गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे थे तू शुक्राना कर, ना मैं पाठ पूजा कर पाती हूँ, ना मैं मंत्र जाप कर पाती हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे भाई के घर में। तो गुरुपा बोले और बता मेरी बेटी क्या चाहिए, जो तेरे लिए असंभव था आज गुरुजी उसे संभव करने वाले हैं। तेरे घर से बुरी नज़र और नेगेटिविटी
आज सदा के लिए जा रही है और गुड न्यूज़ तेरे द्वार आ रही है, शुक्राना कर और ये संदेश आगे जरूरतमंद तक पहुंचा। तो संगत जी, ये संदेश मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ही पहुंचाया था। तो सुबह के टाइम ही जो हमारा इन्वर्टर था वो बहुत बुरी तरह उसमें आग लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोले कि तूने मुझे मैसेज भेजा ग्रुपा ने, बोला गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बोले ये गुड न्यूज़ मिलने वाली थी, घर का इन्वर्टर सड़ गया है, तारें सड़ गई हैं। मैंने बोला क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट था जो ग्रुपा ने छोटे में कटवा दिया, वरना कहीं आग भी लग सकती थी पूरे घर में। तो बोले हाँ ठीक है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोले आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरुपा ने हुक्म भी दिया, मैं फिर भी शुक्राना नहीं कर पाई। तो आज का मंजूर था गुरुपा को शुक्राना, जो मेरी ब्लेसिंग भेजी है सोनू भैया ने, रुद्राक्ष और गुरुपा का येलो चोले वाला स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने रखा है मैंने, और मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। तो संकट टाल, शुक्राना हनुमान जी, जो आपने घर में भाई के ऊपर जो संकट आया था और जो घर में जो इन्वर्टर सड़ा था, तो आपने 2 संकट टाले हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़ मेरी बात सुन, तेरा घर बनने वाला है और तेरे घर धन और खुशियां आने वाली हैं। संगत जी, ये मुझे मैसेज बहुत बार गुरुपा ने दिया कि शुक्राना कर, खुशियां आने वाली हैं, बट मैं नहीं कर पा रही थी। अपने पेके घर में आके मैं बहुत ज़्यादा भी बिजी हो जाती हूँ, तो माफ़ करना गुरुपा अपनी बेटी को। तो आज मेरा ये शुक्राना शुक्रवार का 30 जनवरी का कबूल करना गुरुपा अपने चरणों में। जल्दी ही तुझे बड़ी खुशी मिलने वाली है। गुरु जी की कृपा तुम्हारे साथ है, विश्वास बनाए रखो, चमत्कार बस आने वाला है। आंटी बस 2 महीने सब्र कर ले, आने वाले 2 महीने में तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तू बस शुक्राना करना ना भूली। जय अश्कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मेरा ये मैसेज गुरुपा को मेरे चेहरे को लेके, मेरी सुंदरता को लेके आया था, जो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा छाइयों से डल हो रहा है। तो गुरुपा ने मुझे उसमें एक उपाय बताया था, तेरी सुंदरता का रहस्य इस सत्संग में छिपा है। यदि मन अशांत है तो ये 5 मिनट का ये सत्संग सुन ले, सब सुन ले, सब दूर होगा, सब संकट दूर होगा। तो गुरुपा ने इसमें मुझे एक मुलेठी और एक आंटी जी ने जो उपाय बताया था, मुलेठी का पाउडर और बेसन और दही, उन्होंने बोला था भाई ये चीज़ें लगाओ, भाई आप कोई भी क्रीम वगैरह मत लगाओ, सब में केमिकल होता है। तो गुरुपा बोले तेरी बधाई हो पुत्र, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। जो तेरे बच्चों से रिलेटेड है उसका भाग्य उदय होने वाला है। शेयर कर दे अपने बच्चों देना। शुक्राना गुरुजी। पुत्र शायद तू मेरी बातों को हल्के में लेती है। पुत्र बार बार बोल रहा हूँ, वो औरत तेरे पीछे है, उससे उससे बच और मंत्र जाप करते रह, सिमरन कर, वही तुझे बचा सकता है। उसी की गई क्रियाओं से जो तुझे शमशान तक पहुंचाने के चक्कर में है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता वो कौन सी औरत है। गुरुपा ने मुझे बहुत बार मैसेज दिया है कि एक औरत है तुझे मारना चाहती है, शमशान तक, सॉरी संगत जी, शमशान तक पहुंचाना चाहती है। तो आप ही बचाने वाले हो गुरुपा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जब आप हो तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरी बेबी को भी सुसु आया है, तो मैं शुक्राना सत्संग थोड़ा सा रोकती हूँ। तो गुरुपा का फिर मुझे जो संगत जी, गुरुपा ने जो मुझे डॉक्टर ने जो मुझे ना डेट दी है ना 7 मार्च की, तो गुरुपा का जो लास्ट मैसेज आया था ना 7 मार्च 2026 को, तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशियों की वर्षा होगी, जिससे आपके घर में चारों ओर खुशियां की लहर दौड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने भी यही ब्लेसिंग दी है, जो बोले कि
ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे कि 7 मार्च को भी तेरे भी बेबी डिलीवरी हो जाएगी। 7 मार्च का ही मैसेज आया मुझे गुरुपा का। तो माफ़ करना सोनू भैया, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गलती शलती क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया प्लीज़ ये वाली सत्संग मेरी जरूर शेयर कर देना। इसमें मेरे बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत से सत्संग सुनवा के अपनी इस बेटी के इतने कष्ट कटवाते हैं। बहुत सी बीमारियों के, बहुत सी परेशानी, जो तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, कष्ट हैं, उनके सत्संग सुनवा के अपनी इस बेटी के, अपनी इस जो संगत के हैं परिवार के कष्ट कटवाते हैं। बहुत से पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हर तरीके के मैसेज आते हैं। गुरुजी ने अपनी इस बेटी के परिवार के इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे में कटवा के दूर किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहने का, हर परेशानियों को दूर करने का। बहुत सी परेशानियां तो गुरुजी सत्संग में सुनवा के ही दूर कर देते हैं। आपका बहुत शुक्राना है। आजकल बेटी के लिए भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज। मेरे गुरुपा जब अपनी इस बेटी को वो खुशखबरी देंगे, गुड न्यूज़ देंगे, तो मैं संगत जी के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। घर में, परिवार में बेटे को, पति को हर परेशानियों से, हर कष्टों से दूर रखना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारी हर सांस में आपका शुक्राना है गुरुजी। आपने हमें इतना नया जीवन दिया है, नया जीवन देने का शुक्राना गुरुजी। और पल पल हमारे साथ रहने का, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है आपका गुरुजी। हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। आप हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं हमारा गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना गुरुजी। रोम रोम से मेरे गुरुपा का शुक्राना गुरुजी। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए, और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहीं, ज़रूरतमंदों की मदद करूं गुरुजी। और हमेशा आपकी बेटी नीवा होके रहे गुरुजी। अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाना कि दूसरों की मदद करूं, सेवा कर सकूं गुरुजी। अपने हमेशा अपने चरणों में रखना, सेवा, सिमरन और सत्संग ये सब देना गुरुजी। आपके बताए हुए वचनों पे चलूं, दिखाए हुए मार्गों पे चलूं गुरुजी। अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी। पूरे परिवार की रक्षा करना मेरे गुरुपा। और सोनू भैया जी, थैंक यू सो मच। आप भी अपनी इस बहन के इतनी सत्संग वगैरह को सबको अपलोड करते हैं गुरुजी। सोनू भैया जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और हमेशा हेल्थ और वेल्थ देना इनको। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय प्यारी संगत जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 1 हफ्ते पहले का ये मेरा सत्संग है। सुबह सुबह मैं किचन में नाश्ते के लिए तड़का तैयार कर रही थी कि अचानक तड़का मेरे हाथ पे गिरा और पूरी दोनों उंगली पे चिपक गया। गरम गरम तेल और तड़का मेरे पूरे दोनों उंगलियों पे चिपक गया। मैंने जल्दी से सिंक में नल खोला और उसमें अपना हाथ रख दिया और गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुपा ये मेरा दाया हाथ है, अब मैं काम कैसे करूंगी, आप जल्दी से मुझे ठीक कर दो। बस इतना कहने की बात ही रही कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी उंगलियों पे कुछ जलन जैसी थी या कुछ, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। गर्म पानी से नहाने के बाद भी मुझे कुछ जलन नहीं हुई, कुछ नहीं। मैंने देखा तो कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। जैसे मेरी उंगलियां थी वैसी ही उंगली थी, बिल्कुल। उसमें कोई कोई कुछ भी ना, उसमें कुछ लालाश थी या ना उसमें कुछ फोड़े हो गए थे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, गुरुजी शुक्राना आपका, तहो दिल से शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे हमेशा सारी मुसीबतों से बचाया है। अभी दूसरा मेरा सत्संग ये है, मैं रोज दोपहर को सोनू अंकल के सत्संग सुनती हूँ। सोनू अंकल के सत्संग सुनने के बाद जब मैं फोन बंद करने गई कि मेरी नजर के सामने एक आंटी का सत्संग आया, जिसका टाइटल देख के, टाइटल में ऐसा था कि ये सत्संग तू सुन, तेरी आंखों का उपाय है उसमें और तेरे कमर दर्द का उपाय। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कमर में काफी दर्द रहता था, क्योंकि ठंड की वजह से मेरी कमर थोड़ी दुखती है। मैंने कहा चलो शायद गुरुजी का ये संदेश है, तो मैंने सत्संग सुना। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें बताया था मेथी दाने का तेल लगाने का। अभी तो मैंने कुछ लगाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा सत्संग सुना और मेरे कमर का दर्द पूरा गायब। दूसरे दिन मैं सुबह उठी तो मुझे पता भी नहीं चला मेरा कमर का दर्द कहाँ चला गया। बस यही मेरी गुरुपा की खासियत है। उन्होंने मुझे सत्संग सुना दिया, सत्संग सुनते ही मेरा पूरा दर्द कोसों दूर भाग गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना आपका। आपकी कृपा दृष्टि जैसे मेरे पे है, मेरे बच्चे पे है, ऐसे सारी संगतों को आपकी दया दृष्टि रखना। सबके बच्चे खुश रहे, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। सोनू अंकल और उनको परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना। उनके जरिए हम सब सारे संगत के सत्संग सुन सकते हैं और हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। शुक्राना शुक्राना सोनू अंकल, थैंक यू सो मच। और गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3066। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी सात संगत जी।
गुरु जी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सर्वदा जय। सोनू भैया का भी शुक्राना, सारे संगत जन का भी शुक्राना। जय जय गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि जो सर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी सारी रिपोर्ट क्लियर कट आई है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। बस अब जल्दी से उनको डिस्चार्ज मिल जाए। और सोनू भैया के प्लेटफॉर्म में मैंने सत्संग सुना था, तो वो ब्लेस्ड किए हुए सर, गुरु जी के ब्लेस किए हुए सर मेरे साथ ही रहते हैं। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना ऐसा दोस्त देने के लिए जो मेरे साथ हमेशा साई की तरह रहते हैं। और उनका भी शुक्राना कि वो मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, हर काम को वो करके देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख करोड़ों बारी शुक्राना है सुन भैया। और वो हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। उन्होंने मुझे उल्लू के रूप में भी दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सब बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखेगा, सारे साथ संगत जी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। और हमारे प्यारे प्यारे सोनू भैया को भी, उनके पूरे परिवार को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और अपने बच्चे पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा। आज मैं अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि नाथों के नाथ मेरे नाथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। इसी के साथ अगर कोई भूल चूक हो गई हो, साथ संगत जी गुरु जी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सर्वदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।